नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम और डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 मंजूर। तरमीमी बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईवान में पेश किया। हुकूमत के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के बाद नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरामीम ज़रूरी हो गई थी, जिसके तहत मुतल्लिका कानूनी और इंतजामी उमूर को नए आईनी ढांचे से हम आहंग किया जाएगा। इससे कबल वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 के मुसव्वदे की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, अपोजिशन वालों पर मुनहसर है, वो कब तक मेज़ पर आते हैं। डीजल की कीमत में 32 रुपए कमी को खुशाइन करार दिया। मुश्किल मुआशी हालात में आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां हैं। बानी पीटीआई ने इलाज के लिए अस्पताल या बैरून मुल्क जाना है तो ताआवुन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर मिनोइन अमल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। बोले, नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है कि ये फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है या सबके लिए। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का मामला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किए गए। नजरसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ आयद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हालिया बारिशों में मुख्तलिफ शहरों में पानी खड़ा होने पर बरहम। पंजाब में बारिशी पानी की निकासी का निज़ाम दुरुस्त करने का दावा। कहा, माजी में बारिश का पानी 2-2 हफ्ते खड़ा रहता था, अब 2 घंटों में पानी की निकासी मुमकिन बना दी गई। दीगर सूबों की सूरत हाल पर भी तनकीद। कहा, वहाँ कोई हाल नहीं, पंजाब में हर मुमकिन डिजिटलाइजेशन पर आ चुका है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात की मुजव्वज़ा तारीखों से उसूली इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास का एलामिया जारी। बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दरमियान कराए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का अमल मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, पेट्रोल की कीमतें नहीं बदलता, सिर्फ अमल दरामद करता हूँ। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी मोहब्बत या नफ़रत से नवाजा जाता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज के इन फैसलों से मुस्तक़बिल में क्या हासिल होगा। तवानाई में खुद किफ़ालत की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद तवीलुल मुद्दती और मीडियम एनर्जी पॉलिसी पर काम किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईबुर रहमान की महंगाई, टैक्सेस के बोझ और बुनियादी सहूलियात की कमी पर हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं, हुकूमती निज़ाम आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। जगह टैक्स के खिलाफ एहतजाज जारी है। आवाम धरनों में शरीक हो रहे हैं। लाहौर कराची में धरने की जगह बड़ा जलसा होगा। डीजल की कीमतों में कमी के असरार। ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% कमी का ऐलान। सदर पाकिस्तान मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कहते हैं, हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के हक में बेहतर फैसला किया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 10% कमी कर दी। हम दुश्मनों के घेरा तंग। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनत हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पंजगोर के इलाके किली सोरान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक। भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबानी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के गहरे और बरादराना ताल्लुकात का इआदा किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताआवुन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मलेशिया के वज़ीर दाखिला का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मलेशिया के वज़ीर दाखिला ने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मलेशिया के वज़ीर दाखिला ने यादगार शुहदा और पाकिस्तान मोनूमेंट की तारीखी अहमियत को सराहा।
मोदी के दौरे हुकूमत में भारत सफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर से रुकावटें हटा दी गईं और ट्रैफिक के लिए नस्ब हिफाजती सतून भी हटा दिए गए। भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी हटाने की वजह नहीं बताई। कश्मीर से मुताल्लिक अमरीकी सफीर के बयान पर पाकिस्तानी एहतजाज के बाद ये कार्रवाई की गई। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। सदर ट्रंप ने दुनिया को खबरदार किया कि ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना ना होंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों। ईरान के साथ मुज़ाकरात रुके हुए हैं। आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर कशीदगी का शिकार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल की अलामती तस्वीर जारी कर दी। इस तस्वीर में खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ को नुमाया किया गया है, जो खित्ते में ईरान की जोग्राफियाई अहमियत की अक्कास है। अगर नई जंग छेड़ी गई तो ईरान मजीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेगा। ईरानी सिपाही पाकिस्तान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहवी कहते हैं, अब की बार हमारे हथियार हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मिसाइल्स के वॉर हेड्स पहले से ज़्यादा तबाहकुन होंगे। ईरान अपने हथियार बना रहा है जो पहले से ज़्यादा जिद्दत के हामिल हैं। दूसरों को मुआशी पाबंदियों की धमकी देने वाला ट्रंप अपने मुल्क से बेखबर। अमेरिका में सख्त मालियाती बहरान का खदशा। कर्ज 40,000 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। टैक्सेस में कमी के बायस हुकूमती आमदनी पर भी दबाव बढ़ गया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 2017 के बाद अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज तकरीबन 2 गुना हो चुका। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में चौथे रोज मुसलसल बारिश। जुड़वा शहरों का मौसम खुशगवार हो गया। गवाल मंडी के मकाम पर नाला लई की सतह 5 फीट, कटारिया में 8 फीट बुलंद। सड़कें, गलियां, मोहल्ले, नदी नाले तालाब का मंजर पेश करने लगे। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वासा की टीम्स और भारी मशीनरी नाला लई और नशेबी इलाकों में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा में 17 अगस्त से जारी तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ अजला में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात। 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों से 8 घरों को नुकसान पहुंचा। वफाकी आईनी अदालत का अवामी मकासद के लिए ज़मीन के हसूल से मुताल्लिक अहम केस का फैसला। सुप्रीम कोर्ट समेत पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का अलम करार। अराजी के जबरी हसूल की सूरत में कानून के मुताबिक मुनसिफाना मुआवजा अदा किया जाना चाहिए। वफाकी आईनी अदालत ने वाज़िह कर दिया। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा कत्ल केस में पेशरफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां क्यों थी? तहकीकाती टीम की पहली बार पोस्टमार्टम करने वाली मेडिको लीगल ऑफिसर से तफ्तीश। मीर रजा अली कत्ल केस में वज़ीर आला सिंध से बराह रास्त निगरानी की दरख्वास्त। वकील जबरान नासिर ने पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के जांबाज हीरो पायलट अफसर राशिद मिन्हास शहीद का 55वां यौम शहादत। पाक फ़ौज, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया का शहीद पायलट को अजीम कुर्बानी देने पर सलाम। राशिद मिन्हास शहीद ने शुजाअत, पुख्ता अज़्म और ड्यूटी से वालहाना वफादारी का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आन बान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। सदर और वज़ीर आज़म का राशिद मिन्हास शहीद की बरसी पर मादरे वतन के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानी को खराज अक़ीदत कहा। पायलट अफसर राशिद मिन्हास ने कम उम्री में वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करके जुर्रत, फ़र्ज़ शनासी और हुब्बुल वतनी की ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाएगी। मोदी हुकूमत की मुआशी नाकामी। भारतीय नौजवान डिग्रीज के बावजूद नौकरियों से महरूम। मोदी दौर में
रोजगार के बदतरीन बहरान ने भारतीय नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया। भारत में बढ़ती बेरोजगारी ने बीजेपी की मुआशी तरक्की के खोखले दावों की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। भारतीय तालीमी इदारों से निकलने वाले ग्रेजुएट्स की तादाद मुलाजमतों के मौके से कहीं ज्यादा हो गई। तालिबान रजीम की ख़वातीन पर गैर कानूनी पाबंदियाँ अफगान मईशत के लिए तबाहकुन साबित। अफगान तालिबान की जानिब से ख़वातीन को तालीम, रोजगार और समाजी सरगर्मियों से खारिज करने के मनफी मुआशी असरात नुमायाँ होने लगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने तालिबान रजीम में अफगानिस्तान की अबतर मुआशी सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान दुनिया में ख़वातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत की दूसरी सबसे कम शरह रखता है। बरतानिया ने इसराइल के गजा कश इक़दामात के खिलाफ आवाज़ उठा दी। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी मनसूबे पर इसराइली नाज़िमुल उमूर की तलबी। मकबूजा मगरबी किनारे में बड़े यहूदी आबादकारी मनसूबे का टेंडर जारी किए जाने पर शदीद एहतजाज। कहा, मनसूबा फ़लस्तीन के क़ल्ब को तकसीम कर सकता, दो रियासती हल को भी ख़तरा लाहक है। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में सोने की कान बैठ जाने से 100 से ज़ायद अफराद अब्दी नींद सो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दिल दहला देने वाले हादसे में अमवात पर माहौल सोगवार हो गया। आलमी तंजीमों और दीगर इंसानी हकूक़ के इदारों से फौरी मदद की अपील। कीनिया में सयाहों का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 5 अमरीकियों समेत 7 अफराद हलाक। कीनिया सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हेलीकॉप्टर वाइल्ड लाइफ इलाके से पीवा सोनेरो की जानिब तफरीही फ़ज़ाई सफ़र पर था। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। और बलूचिस्तान में ख़वातीन की क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए एक नई उम्मीद। खैरुन्निसा बलूचिस्तान की पहली खातून क्रिकेट कोच बनकर सूबे की बेटियों को खेल के मैदान में आगे लाने के लिए सरगर्म। रिवायती और सकाफती रुकावटों के बावजूद इनकी काविशों से नौजवान क्रिकेटर्स के एतमाद और हौसले में इजाफा होता है।